नमस्कार। वैद्य की पाठशाला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वैद्य की पाठशाला में हम भारतीय परंपरागत चिकित्सा पद्धति, जिसे हम घरेलू उपाय के नाम से भी जानते हैं, उन पर आधारित चर्चा करते हैं। यह चर्चा दार्शनिक मात्र होती है, लेकिन कोई भी उपाय जो इस चर्चा के भीतर आपको सुनाई पड़े, उस उपाय को करने से पहले वैद्य का मार्गदर्शन अनिवार्य होता है। और आज का पहला प्रश्न कि वैद्य जी भारतीय परंपरागत चिकित्सा पद्धति में किन किन घटकों का उपयोग किया जाता है, थोड़ा आपका दार्शनिक दृष्टिकोण समझाइए। अभिमन्यु मित्र अभिमन्यु भारतीय चिकित्सा परंपरा में भारत पर उपस्थित पेड़ पौधे, संसाधन, संस्कार और संस्कृति और यहाँ की जीवन शैली पर आधारित उपाय किए जाते हैं। लेकिन जीवन सीमित है और प्रकृति की सत्ता अनंत है, इसीलिए जो आवश्यक हो उसे जानने में बुद्धिमानी है। भारतीय परंपरागत वैद्य कहते हैं, ऐसा लिखा मिलता है, ऐसा पढ़ने को मिलता है, ऐसा सुनने को मिलता है कि चूने के सेवन से कई प्रकार के रोगों से बचाव भी हो सकता है और निदान भी हो सकता है। दूसरी बात, शहद के सेवन से कई प्रकार के रोगों का निदान और कई प्रकार के रोगों से बचाव भी संभव है। कुछ वैद्यों का अनुभव है कि गुड़ का सेवन करने से भी अनेक प्रकार के रोगों से बचाव भी संभव है और अनेक प्रकार के रोगों का निदान भी संभव है। कुछ वैद्य ऐसा भी कहते हैं कि काला नमक या सेंधा नमक, इन दोनों में भी कई औषधीय गुण हैं जो हमारे शरीर में रोगों को आने से बचाते हैं और कई रोग हो गए हैं तो उनका निदान भी कर देते हैं। फिर हम बात करें कत्थे की। कत्था खैर की लकड़ी से बनाया जाता है और कत्थे में भी कई औषधीय गुण होते हैं। इसके सेवन की विधि जानकर ही सेवन करना चाहिए। अब बात करते हैं फिटकरी की। तो फिटकरी के भीतर भी कई औषधीय गुण होते हैं। खाने के सोडे में भी कई औषधीय गुण होते हैं। शिलाजीत सबसे महत्वपूर्ण है। शिलाजीत का सेवन करने से भी कई प्रकार के रोगों से बचाव और कुछ रोगों का निदान भी संभव होता है। तो मित्रों, यह थी छोटी सी जानकारी भारतीय परंपरागत पद्धति में कुछ ऐसे घटक है जिनका उपयोग करने से अनेक रोगों का निदान भी संभव है और कई रोगों से बचाव भी संभव है। तो हम देखें, चूने का उपयोग, शहद का उपयोग, गुड़ का उपयोग, फिटकरी का उपयोग, काले नमक का उपयोग, सेंधे नमक का उपयोग, शिलाजीत का उपयोग, बकरी के दूध का उपयोग इत्यादि को करने से हम चूक जाते हैं और यही चूक हमारे रोगों की जड़ बन जाती है। तो आपसे निवेदन है
कि कत्थे का उपयोग, चूने का उपयोग, शहद का उपयोग, गुड़ का उपयोग, शिलाजीत का उपयोग, फिटकरी का उपयोग, खाने के सोडे का उपयोग, काले नमक और सेंधे नमक का उपयोग, शिलाजीत का उपयोग अपने जीवन में करने का प्रयास कीजिए। और जब आप प्रयास करेंगे तो आप रोगों से बचाव और रोगों से निदान करने में सफल भी हो पाएंगे। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह हमारे दादा दादी, नाना नानी और पूर्वजों के द्वारा बताए गए पारंपरिक घरेलू नुस्खे हैं। लेकिन इनका उपयोग करने से पूर्व किसी अनुभवी वैद्य को अपने नाड़ी दिखाकर रोग की जानकारी देकर सेवन की विधि अवश्य जान लेना चाहिए। मन मर्जी से किया हुआ प्रयोग आपके लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन जांच पड़ताल के बाद, परामर्श के बाद, सेवन विधि को जानने के बाद, परहेज विधि पथ्य अपथ्य का पालन करने के बाद, यदि आप आज बताए गए घटकों का उपयोग करते हैं तो कई प्रकार के रोगों से बचाव भी होगा और कई प्रकार के रोगों से निदान भी होगा। यह हमारी भारतीय परंपरागत चिकित्सा पद्धति के घरेलू उपाय हैं, चले आ रहे हैं पूर्वजों से। हमें इनका उपयोग करना चाहिए और स्वस्थ रहने का प्रयास करना चाहिए। धन्वंतरि नमः।